हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वेजिटेबल दम बिरयानी बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मेज़रमेंट कप से 2 कप बासमती चावल लिया है और चावल को 3 से 4 बार पानी में अच्छी तरह से धो देंगे और उसके बाद 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। आप मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी ले सकते हैं। पैन में ऑयल लिया है और ऑयल अब गर्म हो गया है और 15 से 20 काजू के टुकड़े लिए हैं और उनको ऑयल के अंदर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। काजू अब हल्के से गोल्डन कलर में हो गए हैं और इनको बाहर निकाल देंगे। काजू जब थोड़े से ठंडे होंगे तब तक इसमें और कलर आएगा। अब इसी ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए अनियन को फ्राई करेंगे। झारे से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि प्याज जले नहीं और चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। अनियन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। प्याज को जब हम ऑयल में फ्राई करने के लिए डालते हैं तब प्याज में पानी होता है और एकदम उफान आता है। तो अब अनियन हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और झारे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। प्याज अब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं और इस स्टेज में प्याज को बहुत ही जल्दी बाहर निकालना है, नहीं तो प्याज जल जाएंगे। आप देख सकते हो सो नाइस गोल्डन कलर। तो अब छलनी में निकाल देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और उसके बाद पेपर पे अनियंस को फैला देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ऑयल अब गर्म हो गया है। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और थोड़े से होल गरम मसाला ऐड करेंगे और मसालों को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे यानी चटकने देंगे। और अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और अनियन को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। अगर आप चाहो तो होल मसाले ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बिरयानी में गरम मसाला का पाउडर भी यूज़ करेंगे और राइस बनाने के लिए भी होल गरम मसालों का यूज़ करेंगे। तो गरम मसाले बहुत गरम होते हैं तो इसलिए आप थोड़े ही डालें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हैं। अब प्याज हल्के से गोल्डन कलर में हो गए हैं और अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। अब टोमेटो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें 2 स्लाइस की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हम जितनी स्लो गैस फ्लेम पे पकाएंगे इतनी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। और अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। मिर्ची या स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को पकने देंगे। मसाला अब अच्छी तरह से पक गया है और अब इसमें 3 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा लेना है ताकि ग्रेवी अच्छी स्वादिष्ट बने और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि दही फटे नहीं। दही के साथ मसाला अच्छी तरह से पक गया है और अब इसमें थोड़ी सी फूल गोभी ऐड करेंगे और थोड़ा बीन्स ऐड करेंगे और थोड़ी कैरेट ऐड करेंगे। आप कटिंग किसी भी शेप में काट सकते हैं, डायमंड में भी काट सकते हैं, बड़े क्यूब में भी काट सकते हैं और वेजिटेबल को थोड़ा लंबा भी काट सकते हैं।
लेकिन बिरयानी के लिए सब्ज़ी थोड़ी बड़ी ही काटना, ताकि जब हम खाएं तो हमारे मुंह में वेजिटेबल लगे। अब इसमें आधा कटोरी फ्रेश ग्रीन पीस ऐड करेंगे, यानी मटर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मटर को सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि फ्रेश मटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। बिरयानी के लिए जितना आप राइस लेते हो उसकी सेम क्वांटिटी में वेजिटेबल लेना है, ताकि वेजिटेबल बिरयानी के अंदर दिखे। अब हम ढक्कन हटाकर वेजिटेबल चेक करेंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रही है और वेजिटेबल अब पक गई है। अब इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप क्रीम की जगह मलाई भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए पुदीना ऐड करेंगे और थोड़े चॉप किए हुए हरा धनिया और थोड़ी सी जुलिन की हुई जिंजर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा केवड़ा जल ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि केवड़े का और पुदीने का अच्छी तरह से फ्लेवर वेजिटेबल के अंदर आ जाए। सब्ज़ी पक गई है और ढक्कन हटा लिया है। और अब इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगाकर वेजिटेबल को साइड में रख देंगे। और अब बिरयानी के लिए राइस को बॉईल करेंगे। राइस को बॉईल करने के लिए भगोनी में पानी डाला है और अब थोड़ा सा होल गरम मसाला ऐड करेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल होने देंगे। चावल को सॉल्ट के साथ बॉईल करने से चावल का जो फीकापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और ढक्कन हटा लेंगे और इनमें जो गरम मसाला है उनको बाहर निकाल देंगे। गरम मसालों का फ्लेवर पानी के अंदर अच्छी तरह से आ गया है। ज़्यादा गरम मसाले बिरयानी के अंदर रहेंगे तो मुंह के अंदर लगेंगे और कड़वापन आएगा। और अब इसमें राइस ऐड कर देंगे, यानी चावल, और इनको हाई गैस फ्लेम पे बॉईल करेंगे। गैस फ्लेम मीडियम या लो पे नहीं करना है, नहीं तो राइस नीचे चिपक जाएंगे और अच्छी तरह से बॉईल नहीं होंगे। जब हम गर्म पानी में ठंडे चावल डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर लो हो जाता है, तो एक बार जारे से स्लाइटली राइस को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाई गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। अब राइस 65% बॉईल हो गए हैं और इनमें से थोड़े राइस हम बाहर निकाल देंगे और बाकी राइस को 75% तक पकने देंगे और उसके बाद बाहर निकाल देंगे। जब हम बिरयानी बनाएंगे तो 65% राइस सबसे नीचे वाले बेस में लगाएंगे, ताकि जब हम बिरयानी में दम लगाएं तो सारे राइस एक जैसे पके, क्योंकि नीचे वाले पैंदे में राइस सबसे जल्दी पकते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा हीट लगती है, इसलिए वहाँ 65% बॉईल किए हुए राइस पहले ऐड करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब राइस अच्छी तरह से पक गए हैं और अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और बाहर निकाल देंगे। अब इसमें से आधी वेजिटेबल को बाउल में निकाल देंगे, जो बिरयानी के बाद में यूज़ करेंगे, और बाकी हुई वेजिटेबल को पैन के अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, यानी फैला लेंगे। और आप जब भी बिरयानी के लिए सब्ज़ी बनाएं तब उसको 80% ही पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हम बिरयानी में दम लगाएंगे तो बाकी वेजिटेबल अच्छी तरह से पक जाएगी। और अब इसमें 65% बॉईल किया हुआ राइस ऐड करेंगे और उसके बाद 75% बॉईल किया हुआ राइस ऐड करेंगे और राइस को पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे। राइस को फैलाने के बाद उसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं और क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसको 2 या 3 लेयर में बना सकते हैं। अगर राइस की क्वांटिटी कम है तो आप बिरयानी 1 लेयर में भी बना सकते हैं। वेजिटेबल को अच्छी तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसमें थोड़े से पुदीना ऐड करेंगे और थोड़ा
चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ी जुलियन की हुई जिंजर ऐड करेंगे और दूध में सेफ्रॉन भीगी हुई थोड़ी सी सेफ्रॉन ऐड करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए राइस की लेयर लगा देंगे। तो हमारी राइस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो हमने 2 लेयर में बनाया है। सारे राइस डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब थोड़ा ऊपर से रोज़ वाटर स्प्रिंकल कर देंगे यानी डाल देंगे ताकि बिरयानी में अच्छी खुशबू आए। आप रोज़ वाटर की जगह रोज़ एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस पर चॉप के बाद थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और अब दूध में भीगा हुआ थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। अगर आप चाहो तो ऊपर थोड़ा सा बटर या घी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेवी के अंदर क्रीम डाला हुआ है। और अब ऊपर से फ्राइड किए हुए अनियन डाल देंगे। अब गेहूं का आटा गूंदा हुआ है, नॉर्मली जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसा आटा गूंदा है और ढक्कन को चारों तरफ से बंद करना है ताकि अंदर से स्टीम बाहर नहीं निकले और जब हम बिरयानी में दम लगाएं तो सारे स्पाइसेस का अंदर अच्छी तरह से फ्लेवर आए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर लिया है और बिरयानी को दम लगाने के लिए गैस पे रख दिया है। पहले 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पे बिरयानी को दम लगने देंगे और उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए बिरयानी में दम लगने देंगे। बिरयानी को लो गैस फ्लेम पे दम लगते हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। बिरयानी को आप हॉट प्लेट पर रखकर भी दम लगा सकते हैं और तवे पर रखकर भी आप दम लगा सकते हैं। जो आपको इजी ऑप्शन लगे वो आप ऑप्शन यूज़ कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। दम बिरयानी को ठंडा होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा आटा हटाएंगे और ढक्कन को ऊपर करते रहेंगे ताकि अंदर से जो स्टीम है वो हल्की हल्की रिलीज़ होती रहे और जब भी हम ढक्कन हटाएं तब स्टीम एकदम नहीं आए और हमारा हाथ जलने का डर नहीं रहे। तो इस तरह से सारे आटे को हटा लेंगे और ढक्कन को हटा लेंगे। आप देखते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब हमारी वेजिटेबल दम बिरयानी बनकर तैयार है और गरम गरम सर्व कर देंगे और उसके बाद गार्निश कर लेंगे। बिरयानी को बनाने में जितना ही समय लगता है इतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।